एफिशिएंसी क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ वाटर कंज्यूम बाय क्रॉप टू द वाटर सप्लाइड थ्रू इरिगेशन, कि कितना पानी हमारी क्रॉप ने कंज्यूम किया है और कितना पानी हमने सप्लाई किया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस पे 2-3 प्रकार की वो है एफिशिएंसी यहाँ पे। फिर देखिए फ्लो पाथ है इसका, रिजर्वायर सोर्स से निकलेगा, कैनाल सिस्टम वहाँ से पानी हम ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हमारे फील्ड में डिलीवर होगा, फिर रन ऑफ पर्कुलेशन लॉस भी हो सकता है और फिर रूट जोन में जाएगा। तो ये एक फ्लो डायग्राम है और यहाँ पे 5 टाइप की हमारी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है। जो फर्स्ट है वाटर कन्वीनियंस। ये देखिए वाटर रिवर रिजर्वायर से फील्ड तक पानी पहुँचाने में कितना परसेंटेज पानी बचा, उसको हम वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी बोलेंगे, जो कि होगा WF/WR। WF वो है वाटर डिलीवर टू द फील्ड और WR वाटर डिलीवर इनटू द कैनाल फ्रॉम द रिजर्वायर। मतलब ये अगर हिंदी में थोड़ा अगर आपको याद हो जाए तो आप ये फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं अपनी मेमोरी से। और सेकंड नंबर है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो फील्ड में डिलीवर हुए पानी से कितना रूट जोन में स्टोर हुआ, मतलब आपने फील्ड में कितना पानी भेजा था और रूट जोन में कितना पानी स्टोर हुआ, वो हमारी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होगी। नीचे आते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। जो पानी बेनिफिशियली यूज़ हुआ है लीचिंग सहित, उसका रेशो डिलीवर वाटर से, मतलब जो पानी हमने भेजा है फील्ड में और लीचिंग भी हो गई, क्योंकि लीचिंग ये आप होता है कि मतलब अगर सोल्ट थोड़ा मतलब मात्रा में है सोयल की, तो वो वॉश आउट करने के लिए उस प्रक्रिया को लीचिंग बोलते हैं। तो उसमें भी काफ़ी पानी वेस्ट होता है, तो वो वाला ऐड करके और जितना डिलीवर किया है उसका रेशो हम वाटर यूज एफिशिएंसी बोलेंगे। ठीक है, नीचे लिखा है लीचिंग वाटर टू फ्लश आउट द सॉल्ट्स रूट जोन इनकाउंटेड बेनिफिशियल यूज, जो मैंने आपको बताया वही है। ठीक है, तो वाटर नेक्स्ट है वाटर एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो ये है रूट जोन में जितना पानी स्टोर हुआ वर्सेस जितना होना चाहिए था। मतलब रूट जोन में मतलब एक सोयल की पर्टिकुलर जगह की कितना पानी स्टोर हो सकता था, बट वहाँ उतना नहीं हुआ, तो उसको रेशो को जानने के लिए हम इस एफिशिएंसी का प्रयोग करते हैं। वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन फील्ड कैपेसिटी माइनस अवेलेबल मॉइस्चर, ये आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। रूट जोन में जितना पानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कहते हैं। इसको हम यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला ये रहा 1 - YD/D। देखिए वाई एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर D1 D2 D3 ऐसे DN तक अपॉन N करके हम एक एवरेज डेप्थ निकाल लेंगे। और वाई एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन फ्रॉम द मीन डेप्थ, मतलब कि ये हमारा मीन डेप्थ से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर आप इसका मतलब न्यूमेरिकल मेनली इस एफिशिएंसी पे सभी पे आता है, बट इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, तो अगर आप करेंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। सो यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेमोरी टेबल कॉज्ड कॉज्ड CAUSD, मतलब इसे तो C से हो गया कन्वीनियंस, U से हमारा हो गया एप्लीकेशन एफिशिएंसी, सॉरी A से हमारा हो गया एप्लीकेशन एफिशिएंसी, U से हमारा होगा वाटर यूज एफिशिएंसी, S से हो जाएगा हमारा वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, D से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। तो आप इस ऑर्डर में याद रख सकते हैं, देख पा रहे हैं आप, इस ऑर्डर में आप याद रख सकते हैं पूरा। ठीक है, और ये आप टेबल है, यहाँ पे न्यूमरेटर मतलब ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो यहाँ से आप देख कन्वीनियंस में WF/WR, WS/WF, WU/WF, WS/WN, ये सब इस तरीके का आप ये रख सकते हैं। जो मेनली है आप ये क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये ट्रिक मुझे थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगा कि अगर आप भूल जाएं ऑर्डर तो आप इससे कॉज्ड CAUSD, मतलब स्पेलिंग थोड़ा अलग है बट आप याद रख सकते हैं, ट्रिक ऐसी बनती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।